हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा कि अभिप्रेरणा यानी प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। प्रेरणा शब्द जो है तो ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मोटर तथा मोशन। यानी इसके अनुसार प्रेरणा में गति होना अनिवार्य है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के अनुसार तो प्रेरणा में गति होना अनिवार्य है। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक क्रेज तथा क्रेज फील्ड के अनुसार प्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। यानी प्रेरणा जब हम मोटिवेट होंगे तो ये हमारे क्यों का उत्तर देगी। तो ये जो है क्रेज फील्ड के अनुसार कहा गया है। अब देखिए कि हम किसी से क्यों प्यार करते हैं, यानी हम किसी से क्यों प्यार करते हैं, तो वो हमारे अंदर का मोटिवेशन ही तो होगा कि हम किसी से क्यों प्यार करते हैं, हम किसी से क्यों घृणा करते हैं। तो ये हमारे अंदर की अभिप्रेरणा ही तो है कि हम किसी से क्यों प्यार करेंगे, किसी से क्यों घृणा करेंगे, तथा तारे दिन में क्यों दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सारे जो है, ये सारी चिंतन जो है तो ये अभिप्रेरणा से ही आती हैं। अब आइए देखिए कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात क्रिया है, जो किसी भी क्रिया के पीछे एक बल का कार्य करता है, जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। उसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में कार्य करने वाला बल अभिप्रेरणा है। यानी जब हमारे अंदर मोटिवेशन होगा, अभिप्रेरणा होगा, तभी हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। जब हम अंदर से अभिप्रेरित होंगे तभी हमारा जो है पढ़ने में मन लगेगा, हमारा जो है और भी कार्यों में या बड़े बड़े नौकरियों के लिए तो मन लगेगा। तभी इसीलिए जो है कहा जाता है कि अभिप्रेरणा से ही जो है तो हम प्रेरित होते हैं कि हमें ये चीज़ें करना है। तो आइए देखिए कि प्रेरकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहला है आंतरिक अभिप्रेरक। अब देखिए, आंतरिक अभिप्रेरक तो जिन्हें हम व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक, जन्मजात अभिप्रेरक आदि भी कहते हैं। यानी आंतरिक अभिप्रेरक को तो हम व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक तथा जन्मजात अभिप्रेरक भी कहते हैं। जैसे आंतरिक अभिप्रेरकों के अंतर्गत आता है भूख, प्यास, आराम, नींद, प्यार, क्रोध, सेक्स, मल मूत्र आदि। ये जो है तो ये आंतरिक अभिप्रेरकों के अंतर्गत आता है। अब आइए देखिएगा बाह्य अभिप्रेरक, तो जिन्हें हम सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा द्वितीयक अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। तो ये बाह्य अभिप्रेरक हैं। सुरक्षा, प्रदर्शन, जिज्ञासा, सामाजिकता, ज्ञान। देखिएगा उसके बाद में प्रेरक तो आवश्यकता प्लस चालाक प्लस प्रोत्साहन। तो ये क्या हो गया, बाह्य अभिप्रेरक। उसके बाद देखिएगा आवश्यकता यानी नीड, ज़रूरत। तो यह हमारे शरीर की कोई ज़रूरत या अभाव है, जिसके उत्पन्न होने पर हम शारीरिक असंतुलन या तनाव महसूस करते हैं। जैसे भूख लगने पर खाने की आवश्यकता, बीमार पड़ने पर दवा की आवश्यकता, अकेले रहने पर साथी की आवश्यकता तथा थक जाने पर आराम की आवश्यकता। ये हो गया ज़रूरत। तो आवश्यकता प्राणी की वह आंतरिक अवस्था है जो किसी उद्दीपन हो अथवा लक्ष्यों के संबंध में जीवों का क्षेत्र संगठित करती है और उनकी प्राप्ति हेतु उत्पन्न करती है। अब आइए अगला देखिएगा कि चालाक, अंतर्नोद तथा प्रणोदन। तो चालाक, अंतर्नोद तथा प्रणोदन के अंतर्गत देखिएगा कि प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालाक होता है। जैसे खाने की आवश्यकता से भूख, पानी की आवश्यकता से प्यास, तथा तब तक चालक शांत नहीं हो जाता तब जब तक जो है हम तनाव में रहते हैं। देखिए उद्दीपन तथा प्रोत्साहन, इंसेंटिव। अब देखिए कि प्रोत्साहन वातावरण में उपस्थित तत्व है जो हमारे चालक को शांत कर देते हैं। प्रोत्साहन जो है तो ये वातावरण में उपस्थित तत्व है जो हमारे चालक को शांत कर देते हैं। जैसे प्यास लगने पर जीव तालाब, झरना, नदी, नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। उसके बाद देखिएगा उद्दीपन। तो उद्दीपन वह वस्तु, परिस्थितियाँ अथवा प्रक्रिया है जो व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती है और जारी रखती है तथा उसे दिशा देती है। अब आइए अगला पॉइंट देखिएगा कि वास्तव में आवश्यकता, चालक एवं उद्दीपन में घनिष्ठ संबंध है। चालक और जो है आवश्यकता, चालक और उद्दीपन में जो है तो वास्तव में घनिष्ठ संबंध है। आवश्यकता चालकों को जन्म देती है तथा चालक एक तनावपूर्ण स्थिति है तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा और रूप प्रदान करती है।
अब उद्दीपन द्वारा जो है तो आवश्यकता की पूर्ति होती है तथा आवश्यकता की पूर्ति होने के पश्चात चालक समाप्त हो जाते हैं। जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो चालक जो है समाप्त हो जाते हैं। अब देखिएगा थॉमसन के अनुसार तो अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वाभाविक अभिप्रेरक और दूसरा है कृत्रिम प्रेरक। ये हो गया थॉमसन के अनुसार। अब मैस्लो के अनुसार देखिएगा तो अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जन्मजात अभिप्रेरक, उसके बाद अर्जित अभिप्रेरक। देखिएगा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वाभाविक अभिप्रेरक, दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरक। उसके बाद मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात और अर्जित। अब देखिए गैरेट के अनुसार तो अभिप्रेरक तीन प्रकार के होते हैं। गैरेट के अनुसार जो है तो अभिप्रेरक तीन प्रकार के होते हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो ये हो गया गैरेट के अनुसार अभिप्रेरक। अब अभिप्रेरणा के प्रकार देखिएगा, टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा। अब आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत देखिएगा कि जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करता है तो इसे हम यांत्रिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ये हो गया आंतरिक अभिप्रेरणा। अब बाह्य अभिप्रेरणा देखिएगा, तो जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित ना होकर किसी बाहर के व्यक्ति द्वारा प्रेरित करने पर कार्य करता है तो इसे कहा जाता है बाह्य या नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो ये हो गया मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।